हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि अगर आप अपने एग्जाम में फॉलो करते हैं तो आपको अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हम टिप नंबर 1 की बात करते हैं। टिप नंबर 1 क्या है हमारा? रीडिंग टाइम। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है, जिसे आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और आपको पेपर में जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं उसे आइडेंटिफाई कर लेना है और जो टफ होंगे उसे आपको इजी क्वेश्चंस को करने के बाद में करना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपको 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है और उसमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं और कौन कौन से टफ हैं। तो जो इजी क्वेश्चंस होंगे उन्हें आपको सबसे पहले करना है और जो टफ क्वेश्चन होंगे उन्हें आपको लास्ट में करना है, इजी क्वेश्चंस को करने के बाद में। तो ये हमारा है टिप नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 क्या है हमारा? रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि सभी सेक्शन में कुछ रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के आंसर ही करने होते हैं। जैसे सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है लेकिन आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही करने हैं और आपको डबल चेक करना है जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड है उतने आपने किए हैं या नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं क्वेश्चन पेपर में उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन वाइज डिवाइड होता है तो सभी सेक्शन में कुछ रिक्वायर्ड क्वेश्चंस को ही करना होता है। जैसे सेक्शन ए में अगर 24 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही करने हैं तो आपको 24 क्वेश्चंस नहीं करना, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करना है। क्योंकि अगर आप 24 करेंगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल सकते हैं और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो उतने ही आपको करने हैं और इसके लिए आप डबल चेक भी करना कि जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उतने आपने किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये हमारा है टिप नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 क्या है हमारा? डोंट लीव एनी क्वेश्चन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। यानी सभी सेक्शन में जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चन को करना है उतना आपको करना चाहिए और अगर आपको आंसर नहीं पता फिर भी इसके लिए आप गेस वर्क कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी सभी सेक्शन में रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं उतने आपको करने ही करने हैं। जैसे सेक्शन ए में अगर 24 क्वेश्चन है जिसमें से रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपको 20 करने हैं तो इस 20 में से ऐसा है कि आपको एक भी नहीं छोड़ना। जितना आता है, जितने आंसर आपको पता है वो तो करना ही करना है। जिसके आंसर इस 20 में से नहीं पता उसको भी आपको करना है, उसके लिए आप गेस वर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अगर आप गलत कर देंगे तो उसको खोने के लिए तो कुछ है नहीं। अगर आपने तुक्के से सही कर भी दिया गेस वर्क करके तो हो सकता है वो सही चला जाए जिसके लिए आपको मार्क्स भी मिल जाए। तो इसीलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा था टिप नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो टिप नंबर 4 क्या है हमारा? डोंट वेस्ट टू मच टाइम ओवर अ क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस को ख़त्म करना है। यानी इसके लिए एवरेज देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 2 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, यानी जैसा कि आपको पता है कि आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का। तो इसीलिए एवरेज देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये ही है कि जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही मार्क्स कटेगा, है ना, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। ठीक है, और ये बात आपको ज़्यादातर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के पेपर में ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो टाइम होता है वो कंज्यूम होता है क्वेश्चंस में। तो ये हमारा था टिप नंबर 4। अब हम नेक्स्ट टिप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो टिप नंबर 5 क्या है हमारा? रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ क्वेश्चन में डबल
डबल नेगेटिव्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है कि क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको पढ़ना चाहिए। यानी कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी आपको देखने को मिलेगा अपने पेपर में। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य नहीं है, तो इसमें हमारा क्या है कि डबल नेगेटिव्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको समझना है। तो ये हमारा था टिप नंबर 5। अब लास्ट जो हमारा टिप नंबर 6 है, ये देख लीजिए क्या है हमारा, डोंट रीड ऑप्शन फर्स्ट। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद माइंड में उसका आंसर सोचना चाहिए। इससे आप रॉन्ग ऑप्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यानी सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद डायरेक्ट आपको ऑप्शन पर नहीं जाना, बल्कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले अपने माइंड में सोचना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको देखना है ऑप्शन में कि कौन सा आंसर है जो आपने अपने माइंड में सोचा है। इससे क्या होगा कि जो आपका रॉन्ग ऑप्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप थी जो कि आपको फॉलो करने चाहिए अपने एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।